नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करें रुद्राभिषेक की। मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि हर दिन सावन में शायद इसका महत्व और ज्यादा ही हो जाता है कि हर दिन मैं देख रही हूँ रुद्राभिषेक करा रहे हैं और एक बार में ना 5-5, 6-6 लोग बैठे रहते हैं। मंदिर छोटा है, जगह नहीं है, फिर भी लोग रुद्राभिषेक हर दिन करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा रुद्राभिषेक के बारे में ही बात करें कि रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करना और मनचाही मनोकामना की पूर्ति के लिए एक विशेष पूजा है, जिसमें शिवलिंग पर विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है, जैसे जल, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस। ऐसा मान्यता है कि पूजा सभी देवताओं की एक साथ पूजा करने के समान है और इससे व्यक्ति को समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, जैसे धन, संपत्ति, आरोग्य, ज्ञान, पुत्र प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय। बहुत सी चीजें हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना और रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव रुद्र का अभिषेक करना। रुद्राभिषेक एक अलग है, अभिषेक करना जो कि स्नान कराते हैं, जो रोज जल चढ़ाते हैं आप। पर ये रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव का रुद्र अवतार का। हमने अपने एक वीडियो में डाला है कि 11 रुद्र अवतार हैं शिव के, उनकी पूजा होती है। ये रुद्र अभिषेक कहते हैं उसको। सबसे शक्तिशाली भगवान का रूप है रुद्र रूप। यह पूजा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने, उनकी असीम प्रसन्नता पाने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को गंगा जल, गन्ने के रस, गाय के दूध, शहद, घी और मिश्री जैसे विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराया जाता है। साथ ही मंत्रों का भी जाप किया जाता है। अलग अलग सामग्रियों से रुद्राभिषेक करने में विशेष फल प्राप्त होती है, जैसे जल से वर्षा, गन्ने के रस में धन संपत्ति और दूध से पुत्र प्राप्ति और शहद से रोगों का निवास। हम जब रुद्राभिषेक करते हैं ना, जैसे हम अपने माता पिता से कोई सामान मांगते हैं, हमें किसी चीज की कमी होती है तो हम उनसे बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए। पर भगवान तो हमारे पास होते नहीं हैं। उनके पास ये संदेश पहुंचाने के लिए लोगों ने ये नियम बनाए या भगवान ने ही बनाए होंगे, उतना तो हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। पर ऐसा कहा जाता है कि जब खेती नहीं होती थी पहले के जमाने में, तो लोग रुद्राभिषेक करते थे जल से रुद्रदेव का, तो गांव में वर्षा होती थी, क्योंकि धान की खेत के लिए वर्षा होना बहुत जरूरी है। और दूध जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत होती थी, जिनको संतान सुख नहीं मिल पाता था, तो वे दूध से करते थे, उससे पुत्र प्राप्ति की योग बनते थे। वो भगवान को एक तरह से बताते थे कि दूध से अभिषेक करके कि हमें पुत्र चाहिए। और गन्ने का रस से धन संपत्ति मिलती थी। और शहद से रोगों का निवारण होता है। जब कोई पुराना रोग हो, वो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो शहद से उनका रुद्राभिषेक करते थे लोग। रुद्राभिषेक किसी भी शुभ दिन, विशेषकर महाशिवरात्रि या सावन के महीना में करना अत्यंत फलदायी प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो रुद्राभिषेक कभी भी आप करिए जब मन करे, पर कहते हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जब हो और जब सावन का महीना चल रहा हो तब। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं मंदिरों में रोज भीड़ रहती है। सुबह के टाइम आप मंदिर जाइए तो रुद्राभिषेक की लाइन लगे रहते हैं, सब बैठ के रुद्राभिषेक करते रहते हैं। रुद्राभिषेक से भगवान महादेव को प्रसन्न करने के एक विशेष पूजा है। कहते हैं कि भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक किया था और उन्होंने रेत की, समुद्र के किनारे, वहाँ पे शिवलिंग नहीं थी तो उन्होंने रेत की शिवलिंग बनाकर उसे भगवान शिव मानकर रुद्राभिषेक किया था। रुद्राभिषेक का मतलब है रुद्र का अभिषेक, यानी भगवान शिव जिन्हें कि रुद्र के नाम से जाना जाता है, उनका शुद्ध जल, दूध, दही, गन्ने से स्नान कराया जाता है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक अति प्रिय होता है।
जो भी भक्ति पूर्वक श्रद्धा और विधि विधान से रुद्राभिषेक पूजा करते हैं, भगवान शिव अपना आशीर्वाद प्रदान करते, वे समस्त मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री एवं पंडित जी की व्यवस्था के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप प्रदीप मिश्रा ने जैसे ऑनलाइन कराए, उस तरह आप भी किसी पंडित से ऑनलाइन संपर्क करके ये पूजा घर पे भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, घर में आप अगर पूजा कर रहे हैं तो जो एक कठौती होती, कहते कि बूंद जो जल रुद्राभिषेक होता है ना भगवान पे, शिव पे, तो हम मंदिर में करते हैं तो एक आपने देखा होगा कि सुराही जैसा बना रहता है उसमें, क्योंकि वो बूंद सीधे भगवान पे ही गिरना चाहिए, शिव पे ही, इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। और कई लोग घर में पूजा करते हैं तो वो थाली में या थी में गिराते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि थाली या किसी बर्तन में आप जब रुद्राभिषेक का जल गिराते हो तो उसका एक बूंद भी इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, वो सीधे जाके शिवलिंग पर ही अर्पित करें और कहीं अच्छे जगह जहाँ से भगवान का जल प्रवाहित होता है वहाँ करें। रास्ते में या इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, ये भगवान का अपमान होता है। ये थोड़ा सा पूजा विशेष है, इस पे नियम से अगर करें तो ही फायदा होगा, गलत करने पे नुकसान भी हो सकता है। रुद्राभिषेक की सामग्री है शुद्ध जल, गाय का घी, पान, सुपारी, नारियल, गन्ने का रस, अनार का रस, दूध, दही, शहद, गुलाब जल, कपूर, श्रृंगी, बेलपत्र, मेवा, मिठाई, दीपक, बत्ती, अगरबत्ती, धूप, मौली, भांग, धतूरा और कनेर का फूल। रुद्राभिषेक अगर मंदिर में करे तो आपको वहाँ शिवलिंग है वहीं पे पूजा करनी चाहिए। आपके घर में रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं तो फिर आपको उत्तर दिशा में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, या जैसा भी आपको पूर्वमुख होकर पूजा करनी चाहिए, उत्तर और पूर्वमुख, तभी रुद्राभिषेक आप करें। शिवलिंग के साथ गणेश जी, अन्न देवता, नवग्रह पूजन भी पूर्व दिशा में एक चौकी पर सभी को स्थान देना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। रुद्राभिषेक दिन सभी परिजन स्नान ध्यान कर पूजा के लिए सही समय पर पहुंचे और घर के आशा पाल के पत्तों एवं फूल मालाओं से सुसज्जित करना चाहिए, अपने घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। रुद्राभिषेक में बहुत से मंत्रों का उच्चारण होता है, इसके लिए अनुभवी पंडित द्वारा ही ये पूजा करवानी चाहिए। रुद्राभिषेक पूजा से शिवलिंग पर जलाभिषेक शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को तिलक, चावल, फूल, नैवेद्य, दुर्वा, दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद ही आवाहन करिए नवग्रहों का, उसके बाद शंकर की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाए, बेलपत्र, चंदन, ओम बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं, खड़े होकर आरती करें। कहते हैं इच्छित मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए दूध के द्वारा रुद्राभिषेक मंत्र का पाठ करें। धन प्राप्ति और सभी तरह के कर्जों से मुक्त पाने के लिए फल के रस से रुद्राभिषेक करें। घर की सभी तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करें। यदि आपको नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो शुद्ध जल में चने की दाल मिलाकर रुद्राभिषेक करें। काले तिल के द्वारा रुद्राभिषेक करने से बुरी नजर एवं तंत्र से बचाव होता है। अशुद्ध जल में घी एवं शहद मिलाकर रुद्राभिषेक करने से रोग दोष दूर होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा ये है कि कब क्यों इसका रुद्राभिषेक की परंपरा कब से शुरू हुई, उसके बारे में कहा जाता है कि रुद्र संहिता में पौराणिक कथा है कि भगवान ब्रह्मा अपने जन्म का रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा ये है कि कब क्यों इसका रुद्राभिषेक की परंपरा कब से शुरू हुई, उसके बारे में कहा जाता है कि रुद्र संहिता में पौराणिक कथा है कि भगवान ब्रह्मा अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई, लेकिन
ब्रह्मा जी यह मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों ने भयंकर युद्ध हो गया। दोनों युद्ध करने लगे। विष्णु और ब्रह्मा के युद्ध से नाराज होकर भगवान रुद्र ने ज्योतिर्लिंग रूप में अवतार लिया था। तब विष्णु और ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि जो कोई भी इसके अंतिम भाग को स्पर्श कर लेगा वही परमेश्वर साबित होगा। तब ब्रह्मा जी हंस पर बनकर लिंग के आगे भाग को ढूंढने लगे और विष्णु बाराह बनकर लिंग के नीचे की ओर बढ़ने लगे। हजारों साल तक कोई भी उस लिंग का अंत ना पा सका और तब उन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए और उनके आदि अनंत को जानकर उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर लिंग का अभिषेक किया था। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और वे रुद्राभिषेक का आरंभ तब से हुआ था। एक और कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने विष पिया था तब सवेरे उनकी गर्मी बढ़ने लगी थी, तो शिव को शांत करने के लिए कई पदार्थ से उनको इलाज कर रहे थे, उन पे अर्पित कर रहे थे ताकि विष का असर कम हो जाए। इसलिए भी लोग रुद्राभिषेक के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जब विष ग्रहण किया था तो उसको शांत करने के लिए देवताओं ने इन सब चीजों से उनका रुद्राभिषेक किया था, जिससे भगवान खुश हुए थे और इसीलिए तब से ये परंपरा स्टार्ट हुई रुद्राभिषेक की। रुद्राभिषेक में रुद्राष्टध्यायी का पाठ किया जाता है। ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है और भगवान शिव के 1000 नामों का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त रुद्राभिषेक के दौरान रुद्र पाठ भी किया जाता है। दोस्तों, रुद्राभिषेक कुछ खास तिथियों पर नहीं करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते तो व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलता है। दरअसल विभिन्न तिथियों पर शिव जी का निवास अलग अलग जगह होता है, इसलिए रुद्राभिषेक तभी करें जब शिव जी का निवास करना मंगलकारी होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर भगवान का शिव का निवास अलग अलग जगहों पर होता है। जब वो घर पे रहे तभी करे। रुद्राभिषेक तभी करे जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। उस समय नहीं करे जब वो कहीं बाहर घूम रहे हो, कहीं गए हुए हों। अब भाई कहीं गया हुआ उसमें आप डिस्टर्ब करेंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या एवं शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी पर भगवान शिव माता गौरी के साथ रहते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी और शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर होता है। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से सुख और परिवार में आनंद और मंगल की भी प्राप्ति होती है। और कृष्ण पक्ष की पंचमी एवं द्वादशी तिथि और शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से अभिष्ट सिद्धि और विशेष मनोकामना की प्राप्ति होती है। और कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को शिवजी शमशान में समाधि स्थल होते हैं। इस समय शिवजी का कोई भी आवाहन नहीं करता। उस दिन व्यक्ति को रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। तो आपको समझ में आ गई कि कब हमें रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को शिवजी शमशान में समाधि स्थल होते हैं और जब वो ध्यान में होते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनकी विघ्न बाधा ध्यान में नहीं डालना चाहिए और वो उस समय शमशान में समाधि में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।